सीईओ हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी नई नवेली पत्नी की दौड़ने की रफ्तार हाई स्पीड ट्रेन से भी तेज है। फिर उसे याद आया कि वह 20 साल से लकवाग्रस्त था, लेकिन उसकी पत्नी की 3 सुइयों से ही ठीक हो गया। उस आदमी को तब एहसास हुआ कि उसने जिस औरत से शादी की है वह कोई आम इंसान नहीं है। उनकी शादी तो बस एक इत्तेफाक थी, क्योंकि उस वक्त आदमी को कैंसर के आखिरी चरण का पता चला था और कहा गया था कि वह ज्यादा दिन नहीं जिएगा। यह सुनकर वह आदमी निराश हो गया और दादी से कहा कि वे उसके बाद के कामों की तैयारी शुरू कर दें। फिर अचानक सहायक को याद आया कि बुजुर्ग साहब ने पहले सुपरिवार के साथ एक रिश्ता तय किया था। उसने सोचा कि जब तक आदमी में थोड़ी ताकत बाकी है, जल्दी से उसकी शादी कर दी जाए ताकि घर में एक पोता हो जाए। ये सुनते ही आदमी ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करने से उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस समय दादी ने कुछ नहीं सोचा और लोगों को भेजकर सुपरिवार को इस बारे में बता दिया। उधर सुपरिवार ने जब यह खबर सुनी तो सुपरिवार की दूसरी बेटी ने कहा कि वह किसी बीमार आदमी से शादी नहीं करेगी। लेकिन पिता ने कहा कि सामने वाला परिवार बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी बेटी की मां ने कहा कि घर में तो एक बड़ी बेटी भी है जो गांव में पल रही है, अब उसी बहाने उसे घर बुलाकर इस मौके पर उसकी शादी कर दी जाए। शादी का प्रस्ताव तुरंत भेजा गया और लड़की को घर लौटकर शादी की तैयारी करने को कहा गया। अगले दिन सहायक और दादी उस आदमी को लेकर सुपरिवार के घर पहुंचे। जिस लड़की को आदमी से शादी करनी थी, यानी दूसरी बेटी, उसने आदमी को देखते ही मना कर दिया। ये देखकर उसकी मां ने बिना कुछ कहे पास खड़ी बड़ी बेटी को आगे कर दिया। शुरुआत में वह लड़की भी तैयार नहीं थी, लेकिन आदमी ने तुरंत कहा, बस तुम यह समझौता साइन कर लो, दहेज की रकम तुम्हें वापस मिल जाएगी। लड़की ने पूछा, दहेज कितना है? दादी ने कहा, 10 लाख। आदमी बोला, अरे मैंने तो पहले गलत देखा था, अब मुझे लगता है कि यही लड़की ठीक है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह दोनों की शादी पक्की हो गई। आदमी व्हील चेयर पर बैठा वहां से जा ही रहा था कि उसकी साली ने ताना मारते हुए कहा कि वह इस शादी का मजा ले ले, क्योंकि उसका कैंसर पीड़ित पति जल्द ही मर जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह लड़की बचपन से ही अपने गुरु से इलाज की कला सीख रही थी। अब जब उसे एक अमीर पति मिला तो उसने तय किया कि वह आदमी की टांगे ठीक करेगी और अपनी सुनहरी जिंदगी सुरक्षित रखेगी। अगले दिन जब आदमी सिविल अफेयर्स ऑफिस पहुंचा तो लड़की उसकी पसंदीदा ड्रेस पहनकर आई। आदमी ने पूछा, तुमने ऐसा कपड़ा क्यों पहना? लड़की बोली, लोग कहते हैं कि शादी में लाल पहनना चाहिए। ये सुनकर आदमी ने तुरंत सहायक को कहा कि लड़की के लिए दूसरी ड्रेस लाओ। जब वह नई ड्रेस में दोबारा आई तो आदमी बस उसे देखता रह गया। फिर दोनों ने शादी की फोटो खिंचवाई और सर्टिफिकेट ले लिया। शादी के बाद आदमी ने कहा कि शायद वह 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए नाटक खत्म होते ही वह चाहे तो तलाक ले सकती है। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा कि वह उसका इलाज कर सकती है, लेकिन आदमी को लगा कि वह बस उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही है। घर पहुंचने के बाद दादी ने बहू को देखकर खूब तारीफ की। फिर दोनों को कमरे में भेज दिया और कहा कि आज की रात उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे ही दादी बाहर गई, लड़की ने जल्दी से आदमी को अपना हुनर दिखाना शुरू किया। आदमी ने कहा, तुम्हारे हाथ बहुत तेज हैं, ये क्या कर रही हो? लड़की बोली, सिर्फ मैं ही तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, बाकी कोई नहीं, तुम्हारी टांगें ठीक हो सकती हैं। बाहर दादी और सहायक दरवाजे पर सुन रहे थे। सहायक ने कहा, क्या यह ठीक है? दादी ने कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं तो बस जल्द से जल्द पोता चाहती हूँ। दादी को यकीन हो गया कि दोनों जल्द ही बच्चा पैदा कर लेंगे। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।